करंट। कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे तब आएगा आधार बटा करंट। आप टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे तब आएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तब आप लिखोगे कोट थीटा बराबर में आधार बटा लंब। और कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे तब आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है करंट बटा आधार। और कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है करंट बटा लंब। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप सारणी का मान ज्ञात करोगे तो सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे ऊपर ये थीटा का मान है, देखो यहाँ आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ओनली फॉर साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास में 1, 2, 3, 4 और 0 से स्टार्ट किया था गिनती में। प्रत्येक में या तो 4 का भाग लगा दीजिए या फिर एक संख्या का आधा कर दीजिए। सबसे पहले 0 होता है, उसके बाद में 1/4, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 3/4 और उसके बाद में 1। साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इनके ऊपर सबके ऊपर रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट। जो संख्या रूट से बाहर निकलती है उसको बाहर निकाल दीजिए, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है उसको रूट के अंदर ही रखना है। यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो तो रूट से बाहर निकल जाएगी और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो रूट के अंदर ही रहेगी। तो 0 रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना होगा? 0। 1 पूर्ण वर्ग है तो रूट से बाहर निकल गया 1 और 4 पूर्ण वर्ग है तो रूट से बाहर निकल गया कितना? 2। 1 पूर्ण वर्ग है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, जबकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट के अंदर ही रहेगा। 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा। 4 पूर्ण वर्ग संख्या तो रूट से बाहर निकल गया 2। 1 पूर्ण वर्ग संख्या तो रूट से बाहर निकल गया कितना? 1। ये आया है साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना आ गया? 1। कोस थीटा साइन का रेसिप्रोकल वापस उल्टा कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और कितना हो गया? 0। साइन थीटा के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बताया था टेन थीटा के लिए। किसके लिए बताया था? टेन थीटा के लिए। साइन का मान पहले 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करते तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ पर भी 0 डिग्री रखोगे और यहाँ पर भी कितना रखोगे? 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। और 1 का भाग 0 में लगाने पर उत्तर कितना आएगा? 0। तब यहाँ रख दोगे कितना? 0। वापस इसके अंदर इसका भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1, नीचे कितना बच गया? √3। सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देने पर उत्तर कितना आएगा? 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग √3 में देने पर उत्तर कितना आया? √3। और 0 का भाग 1 में देने पर उत्तर कितना आएगा? अनंत। वापस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, अनंत, √3, 1/√3 और यहाँ कितना आ गया? 0। सेक थीटा का मान ज्ञात करोगे तो सेक थीटा बराबर होता था 1/cos थीटा। यहाँ 0 डिग्री का मान ज्ञात करोगे तो यहाँ भी 0 डिग्री रखोगे, यानी कि 1/cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1। वापस 1 के बट्टे में इसको रखोगे तो 2/√3 और इसे रखोगे तो रूट का 2 और इसे रखने पर 2 और 1/0 को रखने पर उत्तर कितना आएगा? वापस इसका उल्टा कर दीजिए, अनंत, 2√2, 2/√3 और कितना आ गया? 3। ये सारणी का मान इस प्रकार से ज्ञात करें।